अच्छा, अब आ जाते हैं correlation versus experimental study. Correlational and experimental research both use quantitative methods to investigate relationship between variables. इन दोनों की एक चीज ये भी खास है कि ये दोनों क्वांटिटेटिव, आप कह सकते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू ही ये वाले यूज हो रहे होते हैं, या यानी कि एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हम रिलेशनशिप को दोनों में, कोरिलेशनल में भी और एक्सपेरिमेंटल में। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब कोरिलेशन फाइंड करेंगे तो हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही वो सामने मिलता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर भी क्वांटिटेटिव फॉर्म ही मिल रही होती है हमें। अच्छा, बट देयर आर इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन डेटा कलेक्शन। इनमें कॉमन चीज यही है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं, यानी कि हमें न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है? कोरिलेशनल रिसर्च ये जो है, मुझे ये जो डिफरेंस मिला है ये एक वेबसाइट से मिला है, अच्छा लगा था मुझे ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए, तो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ये अच्छी चीज है। अच्छा, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है? पर्पस देख लेते हैं। यूज टू टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल। अब यहां पर जो कोरिलेशनल रिसर्च होती है आपको क्या बताती है? स्ट्रेंथ, तो वो जो रिलेशनशिप है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, एक तो ये कि रिलेशनशिप बताती है, दूसरा उसकी स्ट्रेंथ क्या है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या बताती है? यूज टू टेस्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कॉज एंड इफेक्ट वाली बात है जो हमने ऊपर डिस्कस किया अच्छे से। एक्सपेरिमेंटल में कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, इसमें स्ट्रेंथ देखते हैं। वेरिएबल्स आर ओनली ऑब्जर्व विद नो मैनिपुलेशन एंड इंटरवेंशन। जो कोरिलेशनल रिसर्च है इसमें ऊपर हमने देखा कि इसमें हम इंटरवेन नहीं कर रहे होते, मैनिपुलेट या इंटरवेंशन नहीं कर रहे होते, जैसे चीजें हो रही हैं वैसे ही हम चेक करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी को आपने ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्वेशन के अंदर आप क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन के अंदर आप कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करते, जो चीजें जैसी हो रही हैं उसी को वैसे ऑब्जर्व करते हो आप। एंड बट जबकि एक्सपेरिमेंटल के अंदर क्या करते हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड एंड अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व्ड। एक्सपेरिमेंटल के अंदर आपने लाजमी तौर पर क्या करना होता है? मैनिपुलेट करना होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कम ज्यादा चेंज करके देखना होता है आपने, ठीक है। जिसमें हम मैनिपुलेट करेंगे वो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, याद रख लें आप। जिसमें मैनिपुलेट नहीं करते वेरिएबल को वो हमारी आपकी कोरिलेशनल स्टडी होगी। ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर करना, अगर आपको वो पूछा जाए या आपको कभी किसी को आंसर करना हो तो। कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल इज यूज्ड सो अदर वेरिएबल्स में प्ले अ रोल इन द रिलेशनशिप। कोरिलेशनल रिसर्च के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहां पर चूंकि हम कंट्रोल नहीं करते चीजों को, तो इसलिए बहुत सी दूसरी चीजें भी आपकी स्टडी के अंदर, आपके रिसर्च के अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं, जैसे कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर हम कंट्रोल करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, और उसके बाद फिर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। वैलिडिटी, हाई एक्सटर्नल वैलिडिटी, यू कैन कॉन्फिडेंटली जनरलाइज योर कंक्लूजन टू अदर पॉपुलेशंस और सेटिंग्स। इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है हाई। क्यों? क्योंकि हम नेचुरल इन्वायरमेंट या नेचुरल ही चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनमें कोरिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं? जनरलाइज इजिली कर सकते हैं। जबकि एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या करते हैं? इसकी जो इंटरनल वैलिडिटी हाई होती है, यू कैन कॉन्फिडेंटली ड्रा कंक्लूजन अबाउट कॉजेशन। आप यानी कि जब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है ना, आप उससे ही क्या कर सकते हैं? अपने रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, उससे चीजों को ड्रा कर सकते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके सामने चीजें हो रही हैं, आपने कंट्रोल किया, उसको ऑब्जर्व किया, आपको पता चल गया कि ये इस वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है, किस कॉज की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आप उस वजह से रिजल्ट्स निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर जो इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी है ना, वो इतनी ज्यादा नहीं होती एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था, आप उसको किसी भी तरह से दूसरे लोगों पर या पूरी दुनिया पर या पूरे पॉपुलेशन पर जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत अच्छी होती है, एक्सटर्नल वैलिडिटी नहीं होती। जबकि जो दूसरा कोरिलेशनल रिसर्च है, इसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा होती है, अच्छी होती है, हाई होती है, जबकि इंटरनल वैलिडिटी इतनी अच्छी नहीं होती।